चौधरी असलम एक हीरो या एक खतरनाक किरदार? डराना चाहते हैं कि मैं इन चीजों से बाज आ जाऊंगा। मैं इनकी नस्लों को, इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। एक अधूरी कहानी जो कभी पूरी नहीं हुई। समुंदर की नमकीन हवा जब कराची की सड़कों पर चलती है तो पुरानी कहानियां जगाती है। इन कहानियों में एक ऐसा नाम है जो आज भी खौफ और बहादुरी के दरमियान लटका हुआ है, चौधरी असलम। एक शख्स जो खुद कहता था मैं सिपाही हूँ, मैं लड़ता रहूंगा। मैं सिपाही हूँ, मैं लड़ता रहूंगा, क़यामत तक लड़ूंगा। लेकिन ये सिपाही कौन था? एक ऐसा पुलिस अफसर जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना सब कुछ दे दिया। ये एक ऐसा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिसके हाथों दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग मारे गए बगैर अदालत, बगैर सबूत के। कहानी शुरू होती है 1964 में मानसहरा के गांव ढेरियां से। यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, मोहम्मद असलम खान। लेकिन कराची की गलियों ने उसे एक नाम दिया, चौधरी असलम। ये नाम उसे क्यों मिला? क्योंकि रहती लाइन के उस छोटे से मोहल्ले में जहाँ छत इतनी नीची थी कि आदमी सीधा खड़ा नहीं हो सकता था, हर झगड़ा सुनता, हर मसला हल करता था। लोग उसे चौधरी कहने लगे और ये नाम उसे भा गया। वक्त गुजरा और ये नाम कराची के खौफनाक गलियों में गूंजने लगा। 1984 में वो ईगल स्क्वाड में भर्ती हुआ, फिर कराची पुलिस का हिस्सा बना। और जब 90 की दहाई का ऑपरेशन शुरू हुआ, यही वो लम्हा था जब चौधरी असलम का किरदार जन्म लेता है। कराची उस वक़्त एक जंग ज़दा शहर था। लसानी शहरी सियासी और मजहबी गिरोह, बंदूकें थीं, लाशें रोज़ गिरती थीं। ऐसे में एक अफसर सामने आया जो कहता था मैं किसी पार्टी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं दहशत से दुश्मनों का खात्मा करता हूँ। लेकिन कहानी के हर हीरो की तरह उस कहानी में भी एक साया था, एक शख्सियत जिसे लोग चौधरी असलम का असल हाथ कहते थे, हेड कांस्टेबल जावेद। लोग कहते हैं कि असल इंटेलिजेंस, असल नेटवर्क जावेद का था, चेहरा चौधरी असलम का था, काम जावेद करता था। और फिर मीडिया, दबंग बयानात, लाल बत्तियां, एंटी टेररिस्ट हीरो की शोहरत, लेकिन शोहरत के साथ इल्ज़ाम भी आए। क्या वाकई 100 से ज़्यादा मुकाबले असली थे? क्या हर मरने वाला दहशतगर्द था? या कई बेगुनाह भी इस मिट्टी में दफन हुए? कुछ लोग कहते हैं उसके अक्सर मुकाबले जाली थे, लाशें लाई जाती और बाद में गोलियां मारकर मुकाबला करार दिया जाता था। बहुत सारे दहशतगर्द यहाँ से पकड़े गए हैं, कुछ जख्मी हुए हैं और हुई क्वांटिटी में वेपन यहाँ से बरामद कर लिया गया। और मुकम्मल तौर पे पुलिस की और एफसी की यहाँ पे पिटें लगा दी गई हैं। कुछ के नज़दीक वो रियासत का वफादार सिपाही था, कुछ के लिए वो रियासत का खामोश हथियार। शौहरत की सियासत, पुलिस की लड़ाइयाँ, इनकाउंटर्स की दौड़। चौधरी असलम के मुकाबिल एक और नाम भी उठा, ज़ीशान काज़मी। दोनों के दरमियान पेशा वाराना रकाबत थी, दोनों अपने अपने टारगेट्स रखते थे, दोनों अपनी अपनी कहानियों के हीरो थे और किसी के लिए विलन। एक वाकया तो आज तक कराची के थानों की दीवारों में गूंजता है, जब असलम ने एक खतरनाक मुजरम तूर खान के अड्डे पर छापा मारा, मुकाबला में शहीद हुआ, पुलिस को पीछे हटना पड़ा। चौधरी असलम की सरकारी SMG तूर खान के हाथ लग गई। पुलिस रूल्स के मुताबिक ये इसकी नौकरी ख़त्म कर सकता था। तूर खान ने शर्त रखी, जब पाँव पकड़कर ये माफ़ी मांगेगा तो असला वापस मिलेगा। फिर क्या हुआ? असलम ने माफ़ी मांगी, असला वापस मिला, लेकिन ये ज़ख्म हमेशा उसके साथ रहा। वक्त गुजरा, कराची के खून आलूद साल बीतने लगे, असलम ताकतवर होता गया, दुश्मन बढ़ते गए। 4 बार इस पर हमला हुआ, 4 बार वो बच गया, लेकिन आखिरी बार वो नहीं बच सका। 9 जनवरी 2014 कराची एक धमाके से लर्ज उठा। एक वीगो गाड़ी, एक ज़ोरदार धमाका, और इस धमाके के बाद बस जुमला गूंजा, चौधरी असलम शहीद हो गया। लेकिन ये भी सवाल छोड़ गया, इसकी मौत का ज़िम्मेदार कौन था? वो दुश्मन जिनसे वो सारी ज़िंदगी लड़ता रहा, या वो हाथ जिन्होंने उसे जंग में धकेल कर तन्हा छोड़ दिया? लोग आज भी तकसीम हैं, कुछ उसे शेर कहते थे, कुछ उसे सफाक बहरो पिया। कुछ के लिए वो कराची का मुहाफिज था, कुछ के लिए एक सिस्टम का मेहरा।
لیکن حقیقت یہ ہے کہ چودھری اسلم کا ایک ایسا کردار ہے جسے پاکستانی تاریخ ہمیشہ دو زاویوں سے دیکھے گی، ہیرو بھی اور ویلن بھی۔